7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टैलेंट। और पीएसएल में सारी की सारी टीमें कम से कम अपने आधे मैचेस खेल चुकी हैं और अब तक की जो सूरत हाल है वो कि आपने इस पैकेज में उसको सम अप होता हुआ तो देख लिया, लेकिन जरा कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर भी नजर डालते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है, जरा दिखाइए ताकि हमें पता लगे। सबसे ज्यादा रन्स अब तक इस पीएसएल में बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी के मेंडिस ने। 5 मैच खेले हैं, तकरीबन हर मैच में उन्होंने 62 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट भी आपके सामने है। साहबजादा फरहान जो कि वर्ल्ड कप के सबसे कामयाब तरीन खिलाड़ी थे रन के एतबार से, पीएसएल में भी दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन हर मैच में फरहान ने 50 रन बनाए हैं। बाबर आजम स्ट्राइक रेट 130 है, जाहिर है कम है, लेकिन बहरहाल एवरेज 58 है। 5 मैचेस में 230 रन बनाकर थर्ड टॉप स्कोरर हैं इस पीएसएल के। फिर समीर मिन्हास, नया टैलेंट, कमाल टैलेंट इस्लामाबाद के, और फिर हसन नवाज क्वेटा ग्लैडिएटर के। सो ये 5 के 5 जो टॉप रन स्कोरर है अब तक, वो पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद और क्वेटा के हैं। इनमें कोई कराची नहीं है, इनमें कोई लाहौर नहीं है, इसमें कोई पिंडी भी नहीं है और बाकी टीम में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए रन की बात। विकेट्स की बात करते हैं, वहां पर भी पेशावर ज़ल्मी टॉप कर रहा है। सुफियान मुकीम ने 13 विकेटें ले डाली हैं सिर्फ 5 मैचेस में। शाहीन आफरीदी ने भी 5 मैच खेले हैं लेकिन 10 विकेटें लिए, तो सुफियान बहुत वाज़ेह तौर पे विकेट्स के एतबार से लीड कर रहे हैं। इफ्तिखार भाई ने 9 विकेटें और हसन अली ने भी 9 विकेटें ली हैं और नाहिद राना ने 7 विकेटें। यह है विकेट्स की सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं, अब एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में अब तक अगेन पेशावर ज़ल्मी यहां पर भी टॉप कर रहा है, जिसके मेंडिस ने 109 रन बना डाले, फरहान ने 106 बनाए, बाबर आजम 87, सो 2 सेंचुरीज बनी है और वो दोनों आपके सामने हैं। इन टॉप 5 में भी कराची किंग्स या लाहौर कलंदर का कोई खिलाड़ी आपको नजर नहीं आता। और अगर हम आगे बढ़े टीम्स के एतबार से बात करें तो यहां पर भी पेशावर ज़ल्मी टॉप कर रही है और पेशावर ज़ल्मी ने 246 रन बनाए, सबसे ज्यादा रन से इस पीएसएल 11 ने किसी भी टीम की जानिब से। फिर मुल्तान है 227, हैदराबाद 225, अगेन पेशावर 218 एंड पिंडी 214। तो ये है अब तक की सूरत हाल। बासित भाई, ये और अगर पॉइंट टेबल भी एक दफा दिखा दें एक लम्हे के लिए, अगेन वहां पर भी पेशावर ज़ल्मी टॉप कर रही है, जिसने 6 में से 5 मैच जीते हैं और जो एक मैच नहीं वो भी हारा नहीं है, कोई मैच नहीं हारा, वो एक मैच बारिश की नजर हो गया था। तो बासित भाई, अब तक जितने भी हम स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, मोस्ट रन्स, इंडिविजुअल टारगेट्स और टीम के टारगेट्स, सबसे ज्यादा हर एतबार से पेशावर ज़ल्मी छाई हुई है, हर लिहाज से और कप्तानी के लिहाज से भी। कैप्टन जो बाबर कप्तानी कर रहा है वो भी टॉप क्लास है। आप देखें, इफ्तिखार का इकॉनमी सबसे अच्छा है, सही रन करने वाला ज़ल्मी का, ज्यादा विकेट लेने वाला ज़ल्मी का। तो मेरा ख्याल है कि पॉइंट्स भी ज्यादा ज़ल्मी के। जी ऐसे ही है, फाइनल में तो पहुंच चुकी है, लगता है कि वर्चुअली वो क्वालिफाई कर गए। सो बाबर की कप्तानी पर तो बहुत तनकीद होती थी कि T20 में बाबर की कैप्टनसी नहीं है, फिर कप्तानी की वजह से परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रही है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे होती थी ना। सही है, पीएसएल में बेहतरीन कप्तानी कर रहे तो बेहतरीन ही बोलेंगे ना। नहीं यानी आपके ख्याल में इंटरनेशनल का प्रेशर कुछ और होता है, इसलिए क्या? डिफरेंट क्वालिटीज के बैट्समैन आते हैं, डिफरेंट बॉलिंग अटैक होता है, डिफरेंट प्लानिंग होती है। यहाँ पे जिस तरह की टीमें हैं या प्लेयर्स हैं, इसमें 4 ओवरसीज है ना, तो उस लिहाज से वो बिल्कुल ही डिफरेंट कर रहा है और जो भी वो गैम्बल कर रहा है वो पे कर रहा है। सही है, चाहे वो सुफियान मुकीम की जब लाता है, जब अच्छे बॉल करता है, और नाहिद राना जो अब अपना आखिरी मैच खेल चुका है, हो सकता है माइट भी आगे आ जाए वो, तो उसको जब लाता है वो पे करता है, वो आउट करता है। तो सही है, बेहतरीन कप्तान। और बाबर से उनकी स्ट्राइक रेट से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, फिर कामरान भाई से बात करते हैं, दिखाइएगा। स्ट्राइक रेट का भी काफी रोला डला होता है हर बात पे, हर दिन एक जैसा विकेट नहीं होता। अगली टीम भी आप पे वर्किंग करके आई है, मुंह उठा के शॉट नहीं मार सकते, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन उसके पीछे आप हार्ड वर्किंग करते हैं। मेरे नसीब में लिखा होगा वो उसी टाइम ही मिलेगा, ना जल्दी मिलेगा ना लेट मिलेगा। किसी भी टीम, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, कोशिश ये होती है कि मैं परफॉर्म दूं या ट्रॉफी जिताऊं। पीएसएल खेल रहा हूँ एज ए कप्तान, मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं ट्रॉफी जीतूं। प्लान से एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आएंगे। जो 2 बैट्समैन होते हैं वो पार्टनरशिप इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा मार्जिन देता है। तो मैं अगर खेल रहा हूँ तो उस पे उसकी नहीं लग रही
तो मेरी कोशिश होगी मैं उसको सर अपना कंफर्ट जोन दूं कि वो अपने जोन में आके फिर वो जब दो पार्टनरशिप दोनों तरफ लगेंगे तो एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। रौला पड़ा होता है जी स्ट्राइक रेट का, वो ऐसे मुंह उठा के शॉट नहीं मार सकते भाई हर गेंद पे। कारण भाई देखिए ये तो उसकी कंडीशन, जैसे लास्ट 2 मैचेस हुए हैं, ठीक है। लास्ट मैच में इतना अच्छा नहीं खेल रहा था, टाइम ले रहा था, क्योंकि मेंडिस वो सारा प्रेशर अपने पे ले लेता है ना, वो इजी कर देता है। जो इससे पीछे वाला जो चौथा मैच खेले हैं ना, उसमें थोड़ी कंडीशन मुश्किल थी, वो सही खेला, पार्टनरशिप लगी, फिर 100 किया मेंडिस ने, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा, आपको ना जब आप बड़े लेवल पे आ जाते हैं, बड़े प्लेयर्स बन जाते हैं, फिर ऐसी लीग में ना एक अलग ही बैट्समैन नजर आना चाहिए, जैसे मेंडिस नजर आता है। सही है, सही है। इस टाइप का स्ट्राइक रेट चले तो उसके लिए बेहतर है, अपनी उसकी क्रिकेट बैटिंग बेहतर होगी, शॉट सिलेक्शन बेहतर होगी, स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सम टाइम होता है कि कप्तानी के प्रेशर में वो मैच को उस हिसाब से नहीं खेलता, अपनी बैटिंग नहीं करता, 100 चीजें सोच रहा होता है। सही है। तो ये भी एक प्रेशर होता है। कितना आपका एग्रीमेंट है जो ये कह रहे हैं उससे? सही है, बिल्कुल सही बात है। बासित भाई नफी में सर हिला रहे हैं। हाँ, आप देखिए जिस तरह मिसबाउल हक की छेड़ बन गई थी टुक टुक, बाबर आजम की छेड़ बन गई स्ट्राइक रेट। सही। और स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब किसी बैट्समैन को अल्लाह मियां ने कुदरती सलाहियतें दी हैं तो उसको एक नॉच ऊपर जाना चाहिए था। और बाबर आजम इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में उसे कंजर्वेटिव बैट्समैन कहा जाता है, कि जिसके पास कंजर्वेटिव स्टाइल के शॉट्स तो हैं, लेकिन दूसरी तरह के जो T20 इंटरनेशनल जो मॉडर्न क्रिकेट है, वो मॉडर्न डे की क्रिकेट के शॉट्स नहीं है। उसको अपने स्ट्राइक रेट पे देनी चाहिए तवज्जो। अभी भी उसकी कोई उम्र नहीं कटी, 31 साल का वो अक्टूबर में जाके होगा। तो इसलिए उसके पास अभी बहुत टाइम है। और कप्तानी में एज कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। उसकी टीम अच्छा कर रही है, इसलिए उसकी कैप्टनसी भी निखार नजर आ रहा है। जब वो पाकिस्तान टीम में करता है कप्तानी, उसके इर्द गिर्द अच्छे प्लेयर नहीं होते तो उसकी कप्तानी में फर्क तो फर्क इसलिए ज्यादा कप्तानी का भी हो रहा है कि इस साल जल्मी ने अपनी बॉलिंग अच्छी रखी है, ठीक, और बॉलिंग कंप्लीट है और परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब पता चलेगा नहीद राना नहीं है, शफीउल इस्लाम, फिर मालूम होगा। फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं जरा मेहमान की तरफ जाऊं। जो बाबर ने बात बोली ना, क्रिकेट वाइज सही है, ठीक, लेकिन एवरीडे इज नॉट संडे, जैसे उसने बात बोली है। तो आप अभी कोई 2 साल से थोड़ी खेल रहे हैं, आप तो बहुत पहले से खेल रहे हैं ना, तो आपको वो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए थी ना। आपको नए नए शॉट्स बनाने चाहिए थे, वो आपने नहीं बनाए। सही है। तो आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 110 वाला, 115 वाला, 120-25 पे आया ना, वो 150 पे आना चाहिए था। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि पिच माना नहीं होती, लेकिन आपको अपने जो आप टॉप क्लास बैट्समैन हो तो आपको दिखाना चाहिए ना, मैं बाबर आजम हूँ, मैं बासित अली नहीं हूँ। ये इस तरह साबित करते ना, वो करता ही नहीं है साबित। हो आप तो अच्छा। एक छोटी सी एक चीज और है। आजकल की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई हुई है, जब आपको मोमेंटम मिलता है ना, फिर दोनों एंड से मिलता है, तो आप उसको अवेल करें। इस बात की वजाहत तो कर दें, इस शेर की वजाहत तो कर दें कि बाबर आजम बताना चाहिए मैं बाबर आजम हूँ, बासित अली नहीं हूँ। बाबर आजम बड़ा नाम है, इस मुल्क का सबसे बड़ा नाम है बैट्समैनों में आजकल। अगर कोई भी नाम लेता है, बच्चे से पूछें या बुजुर्ग से पूछें, वो एक ही नाम लेता है, एक ही नाम है सर। तो उसको तो और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए ना। इस साल उसे ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश में लिया। पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया। कमेंट्री में मैचेस के दौरान उसके ऊपर तनकीद हुई। हाँ, ओके भाई। आप ये देखें ना कि इसमें इतने सिंगल नहीं लिया लास्ट बॉल पे, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? सही है। इससे पहले कि हम अपने जरा खास मेहमान का तारुफ कराएं, यहाँ सर बैठे हैं, ये ना हो कि सर नाराज हो जाए कि भाईजान आपको क्या, आपका क्या मतलब है कि मैं खास बाबर आजम नहीं, ये भी अब बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं अब। लेकिन ये कि कंपटीशन आ गया, क्योंकि इनकी शनाख्त थी चाचू चाचू करके ना, सो अब एक इंटरनेशनल चाचू भी आ गए PSL में। तो मैं इफ्तिखार भाई को वेलकम करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे? आप ठीक है सर? अरे से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। मैं अपने पेन से कहूंगा थैंक यू। ठीक है जी आपके सर। लेकिन मैं मेहमान से बात करना चाह रहा हूँ, तो आप, लेकिन मुझे दिल में ये ख्याल मचल रहा है कि आज तो तुम बैंक के मैनेजर भी लग रहे हो। बैंक मैनेजर? ही क्या बात है? इतना चाचा, ये बैंक के मैनेजर नहीं है। 2 दिन बाद जो मीटिंग हो रही है ना पाकिस्तान में, उसकी तैयारी अभी से कर ली है। जश्न थोड़ा सा समझा गया। ठीक है। देखिए बड़ी गहरी नजर है बासित भाई की। हालत अच्छा, ऐसे ही हर बात में आप कमाल है। तो सर ये बताइए, वो नए चाचू भी आ गए मार्केट में, तो दुनिया भर अभी ना लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं। अच्छा। आज हमारा टेलीफोन नंबर अल्लामा पुरजोश का वो ब्लॉक हो गया। अच्छा। क्योंकि कोई 6,85,07,388 लोगों ने मैसेज किया। हाँ, वो कोई सिस्टम खराब हो गया था हमारा, इसलिए मैसेज आ जा रहे थे। और लेकिन 3 लोगों ने उसमें से पूछा है कि असल चाचू कौन है। तो क्या सारों में से सिर्फ 3 ने पूछा, बाकी सब तो बिजी थे। चाचू एक टाइटल का नाम भी है।
जी सर, ठीक है। जैसे सर एक टाइटल होता था, हाँ। ASP, SP, IG एक टाइटल का नाम भी कह रहे थे। ये बात आप आराम से भी कर सकते हैं मेरे हाँ, इसी तरह चाचू जैसे मामू एक टाइटल था, हमारे बिल्कुल सामने तशरीफ फरमा है कामी भाई मामू। ये तो एक रिश्ता होता है ना, मामू और चाचू। चाचू हाँ, तो ये टाइटल था ना। अच्छा हो गया। और मामू के साथ ही हाँ। तशरीफ रखते हैं पुप्पो। नहीं भाषण भाई क्या, मेरे तो नाम नहीं लिया है सर, लेकिन आपका ये तो इशारा तुम ले रहे हैं। आपका इशारा तो उनकी तरफ ही था। नहीं, मेरा तो मैंने उन पे इसलिए डाल दिया कि वरना आप मुझे कहते हैं, तो इसलिए मैंने मैं ऐसे नहीं कह रहे थे। तो इसी तरह और नकालों से होशियार रहे, कोई अंग्रेज कभी चाचू नहीं हो सकता, जान भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो कमेंटेटर कह रहे हो अगर किसी कमेंटेटर ने आज के बाद ये करने की कोशिश की, आवाज से माइक। अच्छा ठीक है, मैं इजाजत है तेरा मेहमान का। वैसे भी अंग्रेजों में चाचू नहीं होते, चाचू मामू सिर्फ मुसलमानों में होता है। ये भाई ये जबान का फर्क है ना, चाचू मामू के रिश्ते तो हर जगह होते हैं ना। यानी मामू अगर अम्मी के भाई हैं तो अंग्रेजों की भी अम्मियां भी होती होंगी और अम्मियों के भाई भी होते हैं। अंग्रेज का है क्या? सर आप लोग क्या बात कर रहे हमने हैं? तो अंग्रेजों का ये सुना है, इनका कोई भी नहीं होता भाई। नहीं, आप पता नहीं क्या आपको कंफ्यूजन हो गई है मेरा ख्याल है। मैं जरा आज की मेहमान की तारुफ कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं और क्या जबरदस्त जहाँ भी आती हैं बहुत अच्छी वाइब और बहुत जबरदस्त एनर्जी लेकर आती हैं, नित नए ख्यालात लेकर आती हैं, बहुत जबरदस्त टैलेंट है। चाहे वो होस्टिंग की बात हो, चाहे वो किसी प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आई हो, चाहे किसी प्रोग्राम में एज अ कंटेस्टेंट हो, या चाहे अदाकारी के जौहर दिखानी हो, हर तरफ जो है वो नूर ही नूर, तनवीर ही तनवीर। हमारे हाथ की मेहमान अनम तनवीर साहब हमारे साथ। कैसा आप देखें? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू बुलाने का मुझे शो में। आपका शुक्रिया आने का। तो वैसे मैं आपको काफी कंपटीशन दे रही हूँ। ये वैसे हाँ, लड़कियां भी पुल ऑफ कर सकती है वैसे सूट। यू आर कैरिंग इट वेरी नाइसली। हमको देख के ऐसा लग रहा है एकदम से कहेगी कि कोल्ड ड्रिंक खुलवा दो बस। आप सूट पहन के आप लोग क्या कर रहे हैं यार? आप लोग अच्छा ये सूट पहन के कोल्ड ड्रिंक खुद आप लोग सूट पहनते नहीं, कभी मुझे आपने मैनेजर बना दिया। एक सेकंड, वसीम हम कोई बैंक्वेट में खड़े हैं कोई? हम जरा गरीब है, हमें नहीं इन पता। पे सूट अच्छा लगेगा वैसे इनका हाँ आप बताएं। अब अगर उन्होंने आपके लिबास पे तनकीद की, फिर आप शलवार कमीज में अच्छे लगेंगे इस तरह के ड्रेस में। सूट तो थोड़े फिट लोगों में अच्छा लगेगा। अब आपका दिल दुख गया होगा ना? अब आंखों में आंसू आ रहा है? आंसू की बात नहीं, देखो जब आपको पता है मैं 3 साल का था ना। 3 साल के 3 साल के कभी थे आप? ये थे। अच्छा कोई बात नहीं, मेरा मजाक उड़ रहा है वसीम भाई। नहीं तो आपने भी तो उनको मजाक में बोला ना। आपने भी तो बोला, मैंने भी आपको बोल दिया तारीफ। अच्छा तारीफ, तो आप भी इसको तारीफ समझ लो, फिर दिल छोटा नहीं करो आप। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी, बेटा बड़े हो के ना कभी कोई ऐसा काम ना करना कि तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए, इसलिए मैं आज तक नकारा रहा। मुझे भी रोना आ रहा है सर। आपको मुझे हंसी आ रही है आपको रोना देख के? नहीं इसका बात पे दिल का बात है। अच्छा वो आपको सुना ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बाबा सेट खत्म हो गई, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो अच्छा लेकिन है ना, मुझे आप में से ये बात ठीक है कि आप वकील बनना चाहती थी? मैं आपका लिबास देख के नहीं पूछ रहा, वैसे ही पूछ रहा। आई वांटेड टू बी। आप वकील बनना चाहते, क्यों नहीं बने फिर? आप अदाकारी के शोबे में क्यों आ गए? बस हमारे माशरों में जो ना माँ बाप का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, हर चीज में आ जाते हैं। तो अम्मी अब्बू नहीं चाह रहे थे कि वकील बने आप? अच्छा, उनको अदाकार बनने पे एतराज नहीं था आपके? अदाकार भी था मतलब कि ये अदाकार, तो जब दोनों चीजों पर एतराज था आपको, आप तो वो कर लेती तो आप करना चाहती थी? हमारी कोई विश नहीं होती ना, वो बस माँ बाप चाहते हैं, वो चाह रहे हैं बस वो। आपको अब क्या लगता है ज्यादा पैसे वकालत में या अदाकारी में? वकालत में। आई थिंक सो अगर आपको चॉइस मिले, कल सुबह उठे और आपको चॉइस मिले कि यार कोई भी शोबा ले सकती हैं, अदाकारी में कंटिन्यू भी कर सकती हैं और वकील भी बन सकती हैं, तो आप क्या जाएंगी? वैसे आजकल पैसे रियल एस्टेट में, लेकिन वकालत में भी है। हाँ तो अदाकारी के अलावा हर चीज में पैसे हैं क्या? अदाकारी में भी पैसे हैं, मिलते नहीं है। होते डिलीवर नहीं होते। मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। वकाल हमने सुना था रियल एस्टेट में मार्केट में पैसा फंसता है, अदाकारी में भी फंसता है। अच्छा ओके। तो और अगर आप वकील होती तो आप किस शोबे की वकील होती? ये आपने कभी इतना गहराई में तो सोचा है कभी? प्रोबेबली फैमिली लॉयर और हाँ ठीक है ओके। सो वैसे आपका ताल्लुक कराची में, मैं आपको बहुत टाइम का सारा गुजरा है, तो आपको क्या लगता है PSL में कौन सी टीम जीतेगी? जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पेशावर ज़ल्मी जीत रही है। रिपोर्ट आई है, अंदर की रिपोर्ट है ये? नहीं अभी आपने भी दी। अच्छा जो मैंने जो रिपोर्ट पेश की अभी, अच्छा मैं वैसे भी अच्छा स्टैट्स। हाँ आपके शो से पता चलता है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, अपनी भी थोड़ी रिसर्च करके आई थी। तो आपको हमारे शो से और बात पता लगी? कल शर्मिला फारूकी साहब आई थी, आप कराची के, उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि कराची में रहना ऐसे ही है जैसे डैश, तो उन्होंने कहा कराची में रहना ऐसे ही है जैसे पेरिस। तो आपको पेरिस में रह के कैसा लगा?
मे बी उन्होंने किसी और सेंस में कहा होगा। उन्होंने कहा अपना घर तो अपना घर होता है। नहीं, आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज दे आर नॉट वेरी क्लीन, तो आई डोंट नो उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो अगर सोवियत कंट्रीज है वो बहुत क्लीन है, आई डोंट नो उनका क्या पर्सपेक्टिव, उनका क्या कॉन्टेक्स्ट था। पेरिस वैसे बहुत गंदा है, तो कराची में रहना। मैं इसका जवाब ये दूंगी कि कराची मेरे लिए एक अपनापन मैं कहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे, तो मुझे अपनापन फील होता है। जहाँ इंसान पैदा होता है वहाँ। आपका पेरिस में कभी मोबाइल थे ना, यानी कि कराची? मैं पेरिस कभी नहीं। नहीं, यानी कराची में। कराची अभी हम कराची को पेरिस समझ रहे हैं। जहाँ आप पैदा हुए होते हैं, जो आपका शहर होता है, तो वो आपके लिए सब कुछ होता है। मैं तो यही कहूँगी। तो आपका कराची में कभी कुछ छिना मिना तो नहीं? बहुत दफा। कोई एक तो मुझे ढूंढ दो कराची वाला जिसका ना छिना हो। एक वो दिल की बात कर रही। नहीं, मैंने पूछा है, मोबाइल की बात कर रही। दिल मेरा छिना नहीं है, मैंने मेरा पेश किया है। हाँ, दिल तो बंदा खुद मोहब्बत से पेश करता है ना। वो तो अपनी मोहब्बत से पेश। कोई छीन के थोड़ी ले सकता है। ऐसे आपको पता है मेरी भी पूरी फैमिली जो है वो लॉयर है। अच्छा, सब लोग झूठ बोलते हैं। क्या सब लोग? अच्छा, यू मीन वो लायर होता है, वो लॉयर नहीं होता। वो लायर होता है। क्या स्पेलिंग जरा अलग होती है। स्पेलिंग अलग होती है। LER लायर। नहीं सर, वो भी नहीं होती सर। साहब कितने का बहुत मरतबा, यानी कितनी मरतबा? 3-4 मरतबा, 5-6 क्या मरतबा? मोबाइल? हाँ। आई थिंक 3 दफा हुआ कम से कम। एक दफा तो बैग ही साथ ले गए, मतलब मैं भी इतनी बेवकूफ थी, मैंने कहा बैग ले। अच्छा, आपने कहा मैं कहाँ बैग से मोबाइल निकालो, ये ले जाओ भाई। नहीं, मतलब इतनी तो आपको उसको बैग देके कहना था कि भाईजान इसमें से आप मोबाइल रख लें और बाकी बैग वापस कर दें। आप मुझे बताएं, एक यहाँ से गन लेके आ रहा है, एक वहां से अपनी गन लोड करके, तो मैं क्या बोलूँ? अच्छा रुको, मैं भी मोबाइल से अपना बता सकता हूँ। मेरे सामने अगर कोई इस तरह है ना करे, मैंने सब कुछ पेश कर देना फौरन भाई। अच्छा, मैं भी एक बार बैठा हुआ था, एक यहाँ से गन लेके आया। अच्छा, एक यहाँ से गन ले गया। फिर तो आपने गोली चला दी दोनों ने। क्या बात कर रहे हैं? दोनों मर गए, आपस की दुश्मनी थी वो उनकी। बाल बच्चा है, बाल बच्चा है। तो आप कहाँ से आ गए इस कहानी में? मैं वहाँ चाय पी रहा था बेटा। अच्छा। वैसे चाय से याद आया, मैंने आपका फिल्म में एक सीन देखा, आप चाय गिरा रहे थे। जी। तो चाय गिराने वाला रोल था? बस मुझे इतना ही मिलता है। इंशाल्लाह जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तब बेहतर काम करूंगा। लेकिन मैंने फिल्म में आपसे 3 सेकंड ज्यादा रोल का बड़ा रोल किया। आप मेरी बात करिए, आपने वसीम मदामी को नहीं देखा? इन्होंने 40 सेकंड वो देखा ही नहीं। अच्छा, मैं हूँ ही नहीं, मैं नजर ही नहीं। मेरा इतना छोटा रोल है कि आगे निकल के पता ही नहीं। बहुत आप मेहनत करो। वो इन्होंने पॉपकॉर्न खाने के लिए नीचे देखा, इतने में सीन निकल गया मेरा। वसीम इतने स्मार्ट हो गए ना, वो नजर ही नहीं आया स्क्रीन पे। स्क्रीन का वेट होता है ना, तो खाली स्क्रीन लग रही थी। वो मुझे नजर ही नहीं आया। बड़ी स्क्रीन की आपको इसलिए नजर नहीं आया, आप एयर बाय न्यूज लगाती, वहाँ बहुत नजर आते हैं। ये कहते हैं लोगों से ज्यादा मैं नजर आता हूँ। अच्छा भाई, आप थे, मैंने आपका क्लिप देखा उसमें। अच्छा ठीक है, क्या बात है। तो जरा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, जरा कुछ आपसे पूछें मासूमाना सवाल। चले बढ़ते को खाली जगह पर करें भाई। पहला सवाल ये है कि वसीम, यानी जैसे आप मुझसे, वसीम आई होप यू नो कि आदि बड़ा डैश है। आंखों में तो नजर आ रहा है आपकी। एंड आई नो ऑल्सो, मुझे पता भी है, फिर भी मैं आप बता दें कि इस डैश में क्या इसी को एक्टिंग बोलते हैं कि आंखें आपकी एक्टिंग करें। हाँ, तो क्या ये हादी बड़े क्या है? आदि बड़े डैश है, आपने डैश में फिल करना है, कुछ भी कहते हैं आप। कहते हैं बड़े भाई हैं, बड़े दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े बुरे हैं, जो भी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छा ठीक। लेकिन आपकी आंखों ने बताया कि आपने खाली ये सवाल मेरे को पसंद नहीं आया, निपटाया है, बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज्यादातर अदाकार डैश, जबकि ज्यादातर वकील, क्योंकि आपने बनना था, डैश होते हैं। ज्यादातर अदाकार डैश होते हैं। ये क्या डैश सवाल? आप कह सकते हैं यार, कमाल है, डैश सा सवाल। आप कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि बहुत काबिल होते हैं, ये कह सकते हैं। काबिल होते हैं भाई, आप हेल्प करें, मैं सवाल भी मैं करूं और हेल्प भी मैं करूं, तो ये तो अजीब सी। आप कोई हेल्प कर सकते हो? ज्यादातर अदाकार मेहनती होते हैं। हाँ, और ज्यादातर वकील और वकील डैश होते हैं। ज्यादातर वकील झूठे होते हैं। ओह अच्छा, ज्यादातर मतलब मैंने अदाकार होते हैं। क्या अदाकार होते हैं। अच्छा, ओके। जबकि ज्यादातर क्रिकेटर्स डैश होते हैं। अच्छा, अब ये जो स्माइल आई है ना, ये इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट है इसका, तो यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा। ये बात है, ये कुछ रुकना पड़ेगा यहाँ मुझे, बता भी ले वे। यहाँ पर रुकना या तो इनके पड़ेगा। दिल में कोई बात है या इनके कॉलर में मेरे दिल में कोई कॉलर बात में नहीं, कहाँ से सारी बातें मेरे मुंह पे हैं, मेरे दिल में कुछ नहीं है। तो जो दिल में है ऊपर लाएंगे, क्या क्रिकेटर? ज्यादातर क्रिकेटर बता दें। हाँ यार, बहुत कम लोगों ने अच्छा, क्या बात है, जवाब इतने गेस्ट आए, ये जवाब मेरे नहीं लगता किसी में हिम्मत थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ज्यादातर क्रिकेटर्स डैश होते हैं, मतलब यही आवाज ही नहीं है हमें। तो अगला सवाल आपने सुना भाई, दोबारा बता दें आपने क्या? मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन आपने मैं इनको जानती हूँ। ये काफी जिम विम करते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। आपका कभी इनसे मैं मिली हूँ पहले,
जी तो इनसे मैं मिली हूँ पहले, अदनान से। तो अदनान से मिली। अदनान बड़ी मुलाकातें हैं। अदनान यार भाई बताया नहीं कभी। इसी ने कहूँ अदनान इतने मगरूर तो चल रहे हैं आज। आप देखो काशान जब से यहाँ शुभ बैठे हैं, अदनान की खुशियाँ खत्म। काशान मुझे लगा के ना, और फुरकान ने कहा मैं खामोशी रहूँ तो अच्छा है भाई। नाइमा तुम तो कुछ भाई हमारा अदनान भी यही कर रहा है। एक सेकंड भाई, आप अकेले शो करने नहीं है, हम भी बैठे हैं। एक दफा मिली हूँ मैं किसी गैदरिंग। आप अदनान से कहाँ मिली है बताएं? भाई किसी गैदरिंग में मिली हूँ। अच्छा कमाल। नहीं मैं तब मानू जब हम इनका पूरा नाम बताया। अदनान तो सबको पता है, पूरा नाम क्या इनका? अदनान अकमल ना। अदनान अकमल। पहला नाम भी सही ले ले। भाई मैं कंफ्यूज हो गई थी कि लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट क्या नहीं है। जब मिली थी तब कंफ्यूज हो गई। अच्छा अब पता हार्ड वर्किंग है, आई नो। नहीं अब पता चला ये बाहर अपना नाम अदनान बताता है। अच्छा अदनान नहीं, अदनान से भाई अदनान अकमल और अदनान छोड़े, कामरान छोड़े, शायद भाई डरे मेरा नाम ना ले। मैंने सही अदनान अकमल और नहीं। अच्छा भाई सवाल पे आते हैं, ज्यादातर क्रिकेटर हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हार्ड होते हैं। सही। आप आगे बढ़ते हैं मेरा ख्याल है। जो वे तो मैंने मजाक में सवाल पूछ दिया। वैसे ही जो इंस्टाग्राम पर मुझे बुरा भला कहते हैं वो खुद कौन से डैश हैं? वो खुद भी तो किसी काबिल नहीं है ना। अच्छी बात ठीक है। क्योंकि जब आप उस वक्त ही तनकीद कर, एक तो होती है इस्लाह के लिए तनकीद। हाँ। जब आप किसी को ट्रोल किया जाए, आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि हर किसी के बाद मोबाइल लैपटॉप, अब हर कोई जो ना मोरल पुलिसिंग कर रहा है अपने। वो खुद क्या है क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट आप इनफैक्ट अगर आप इस काबिल भी हो तो भी मोरल पुलिसिंग करना इज रॉन्ग, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, ये सारी बातें हो गई। मेरा ख्याल है माहौल को चेंज करते हैं। आप बताएं ना कि आज रहने दो, आज जो मौज है। क्या सर? आज रहने दो शायरी। क्यों सर? वजह कि आप बताएं कि आपका पसंदीदा शेर डैश है। आपको शेर सुनाए, फिर एक दो शेर आपको और भी सुनाए जाएंगे, फिर आवाम फैसला करेगी किसका शेर सबसे ज्यादा पुरलुत्फ था। क्या था? पुरलुत्फ नहीं पुरलुत्फ था। पुरलुत्फ। हाँ मैंने सुबह ही शेर लिखा है। नहीं मैं सुबह पढ़ रही थी शेर। सुबह पढ़ा? अच्छा। हबीब जालिब का। अच्छा। आई एम रियली सॉरी, मुझे वो याद नहीं है। तो देख के पढ़ ले, इसमें क्या हो गया? एक दो लाइन से याद है। आई एम रियली सॉरी। देख के पढ़ ले। ठीक है। हाँ तो हबीब जालिब ये कहते हैं, इरशाद हाँ कहते हैं, कहाँ कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं। वाह हंसी आ गई। अजीब सफर है अपना, अजीब सफर है अपना, फासले भी साथ चलते हैं। वाह। बहुत कम ज़र्फ था जो महफिलों को कर गया वीरां। बहुत कम ज़र्फ था जो महफिलों को कर गया वीरां। न पूछो हाले यारा शाम को जब साए ढलते हैं। शाम को जब साए ढलते हैं, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी नहीं पहुंचती, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती है। सॉरी अच्छा पहुंच रही रोशनी पहुंच रही। ना वो सूरज निकलता है और ना ही अपने दिन बदलते हैं। वाह भाई वो सूरज भी नहीं निकल रहे। अच्छा हुआ शेर खत्म हो गया वरना अगला गेस्ट आ गया था। क्या हो गया यार? अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको शेर सुनाना चाहिए, मर्जी है आपकी। अगर आप रिस्क, अगर आप सुनना ही चाहते हो और मजबूर कर रहे हो तो फिर तो सुनाएंगे। अर्ज किया है सर, मैं उनको मजबूर कर रहा हूँ। आप चलो आप सुना। अब तो हम आ गया हमारे मुंह पे। अच्छा ठीक है। अर्ज किया है कि झील में डूबी हुई बेल के फल लगते हो। अरे 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 झील में डूबी हुई बेल के फल लगते हो। हाँ। सूरज की रोशनी को रोकने वाले सूरज गिरन लगते हो। भाई वाह। तुम्हें शेर गोए की क्या जरूरत है? हाँ। तुमको खुद एक शायरी की गजल लगते हो। ओए आदि, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं सुना कम से कम। तुम मुझे चाचू लगते हो। नहीं सर, तो लेकिन ये आपने तुम जाना क्यों मुझसे? आपका शेर शुरू हो गया? नहीं रुका गया। शेर शुरू हो गया? इनको लूज शेर हो रहा है। अर्ज किया है। तुम जाना क्यों मुझसे फाइट कर रहे हो? फाइट कर रहे हो? ये तो उर्दू का शेर था। तो इस शायरी में तो सब चल रहा है ना। अच्छा, आजाद शायरी है। उधर जो सूरज ने अभी 2 मिनट पहले घर पे रोका, वो क्या है? सर वो इसको कहते हैं इस्तिआरा। इस्तिआरा। ये भी इस्तिआरा है। अच्छा ठीक है। तुम जाना क्यों मुझसे फाइट कर रहे हो? जी वसीम, तुम सूट में बहुत टाइट लग रहे हो।
आपकी तारीफ तुमको पसंद नहीं भी आ रहे थे। शाहिद भाई आप सुना शेर ब्रेक पे जाते हैं भाई। हाँ इरशाद, शाहिद भाई का कलेक्शन कमाल है भाई। हबीब जालिब के बहुत से शेर याद आ रहे हैं, लेकिन आजकल उन शेरों पे सब पे पाबंदी है। हाँ वो मेहरबानी करनी है आपने, वो शेर आप अपना देख लेना पहले भी मसला नहीं हमारा भी देख लेना भाई। हाँ सबका देर बाद बात कर रहे हो हमको आप। अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, अच्छा हमको अच्छा नहीं लगता कोई कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो रखे तुझसा नाम। नहीं भी नहीं आप नहीं इम्प्रेस हुए, आप नहीं इम्प्रेस हुए मेरा ख्याल है। नहीं बहुत ऐसे मैं आपको बताऊं इस शेर के बगैर भी ब्रेक पे जा सकते हैं। ठीक है यार क्या हो गया, चले फिर मैं मुकाबला नहीं करवाता कि शेर को कौन जीता। एक ब्रेक के बाद पूछेंगे कि किसका शेर पसंद है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। आप बैठोगे आज? जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टैलेंट। और कैसे आदि भाई ठीक ठाक है? चले हम बढ़ते हैं आज के पहले गेम की जाने। भाई है ना सूरत हाल बहुत नाजुक है, बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है दोनों टीम्स के दरमियान, और इस टीम का हिस्सा आप बन गई हैं। और अब टीम का 26 नंबर है इस टीम के और 28 नंबर है। क्या हो गया? आसिफ भाई शायद भाई वो कह रहे हैं होश में। ये 26 नंबर पहले संभाल लेना। खोए हुए थे। अच्छा 26 नंबर पहले के 26 नंबर इस टीम के हैं। ये बासित भाई की तस्वीर है आप जीतने वालों के साथ और आपकी टीम के 28 नंबर है। ये आदि भाई की तस्वीर है। बासित भाई और शाहिद भाई के 26 है। हाँ और ये अदनान भाई, बासित भाई और शाहिद भाई की टीम के 26 नंबर है और इनके 28 नंबर। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि आप अपनी टीम को मजीद आगे लेके जाते हैं या क्या कर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। भाई एक सवाल है, हमने लोगों से पूछा है, लोगों ने इसके जवाब दिए, आप लोगों ने गेस करना है सबने कि लोगों ने क्या 4 जवाब ज्यादा दिए। जिसने ज्यादा गेस कर लिया वो जीत जाएगा। सवाल हमने ये पूछा लोगों से कि भाई आप ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है। मैंने हम लोगों से पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे लगता है मोहब्बत सिवाय डैश के और कुछ नहीं है, तो आप डैश में क्या पहला वैसे हम राइट मेहमान हैं बेवकूफी के शाहिद भाई यार क्या यार इतना प्रिसाइज जवाब पहला, यानी कि सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। चला लो भाई, आज तो प्राइम मिनिस्टर लगे। यानी ये इंसान 26 को बड़ा इंसान ने मोहब्बत को बेवकूफी समझा। हाँ माजरत के साथ उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई। इतनी गहरी बात। दरअसल ये बहुत से लोगों का जवाब है। आपसे पूछा जाए तो आप ये नहीं कहेंगे, तो आप भी सही समझ रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत बेवकूफी है वो खुद बेवकूफ है। तो ये आपकी वाली बात ही कर रहे हैं। आप मोहब्बत को क्या समझते हो? क्या समझते हो भाई? समझते क्या हो यार आखिर? क्या हो गया भाई? नहीं मतलब सवाल मैं मोहब्बत को बताओ क्या समझते हो भाई? जिंदगी समझता हूँ। और जिंदगी को अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूट भी जाए तो पानी कम नहीं है। यार आपने मेरे अब्बू का नाम कैसे लिया? क्या अमजद इस्लाम? अरे तुम अमजद इस्लाम अमजद तो अलग, वो शायर फलसफी वो। हाँ मेरे अब्बू का नाम भी अमजद था। अच्छा और वो इस्लाम से भी थे। नहीं वो तो ये अलग नाम है, आप अलग है। आप मोहब्बत को क्या समझती हैं वैसे? सवाल अच्छा है वैसे, लेकिन आप और क्या बताने वाले हैं मेरा ख्याल। बहुत कम लोग ये बात पकड़ते कि ये हाँ बासित भाई आप ये नहीं कहना मुझे इसकी भी आवाज नहीं आई। मुझे लगता है कि वही वाली बात है, फिर इनका कुछ आ जाएगा तबसरा। मुझे लगता है कि नहीं आएगा, मैं जमानत देता हूँ इनकी। टाइम का ज़िया है, बस वक्त का ज़िया समझते हैं मोहब्बत। ठीक ओके, सो एक तो ऑप्शन आ गया बेवकूफी। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की जानिब। और क्या बोला होगा लोगों ने कि मोहब्बत को क्या समझते हैं? टाइम पास। टाइम का ज़िया वही ना, वक्त का ज़िया तो हो गया। हाँ वो नहीं है। अच्छा मैं जो दूसरा ऑप्शन है उसका पहला लफ्ज बता देता हूँ, पहला हर्फ बता देता हूँ। ठीक है कि पहला हर्फ है इसका सीन। समंदर है। ससुराल समंदर है। समंदर। अच्छा मोहब्बत समंदर। मोहब्बत सच्चाई है, सच्ची मोहब्बत। यार शाहिद भाई क्या यार ये क्या लोगों का दूसरा सेट समझता है कि मोहब्बत सच्चाई के सिवा कुछ नहीं है। शाहिद भाई मैं आपको ऐसा नहीं समझता। समंदर भी तो सच्चाई है भाई। ये तो अच्छी बात करें ना, लेकिन शाहिद भाई ये दोनों जवाब, एक शुमाल में एक जुनूब में, आपने दोनों जज कर लिए कैसे? मतलब ये आप आदि के शेर से कि भाई बेवकूफी नहीं है सच्चाई भी है। असल में बात ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना। हाँ तो इसको भी स्पोर्ट्स ही ले रहे हो खेल। अच्छा हो गया। तो भाई ये मोहब्बत इनको लगता है यार। अब आप लोग देख लो मतलब मुझे क्या हो गया यार? मैं तो ब्लैंक हो गया हूँ। हाँ? मैं कोई चैंपियन थोड़ी हूँ उस सवाल का। मुझे तो ये कोई चैंपियन है सवाल क्या मतलब है? ये सवाल ऐसा है ना, इसमें तजुर्बा चलेगा। वो बोल रहा है अरे हाँ आपकी भी शादी नहीं हुई भी, आपकी भी तो आप लोग तजुर्बा। आप तो सर जी आर यू मैरिड सर? यस सर। भाई देखे ना मेरी हैप्पीली मैरिड सर? हैप्पीली। अरे ना मेरी सच्चाई हुई भी है ना मेरी शादी हुई भी है ना अनम की शादी हुई। सही। अब हमारी शादी हो जाए तो फिर हम कुछ बता सकते हैं। हमारी
अलग अलग अपनी अपनी अलग अपनी अपनी अलग अलग अपने अलग अलग। अच्छा भाई, तो अब ये है कि यार अनम, आप लोग देखें ना, तीसरा मैं पहला हर बताता हूँ, आप लोग तुक्का उक्का मारे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जीते, कोशिश करते हैं। हाँ अगर कोशिश करें, बहुत गहरी बात नहीं है। टे से टाइम पास, टाइम पास, बिल्कुल गलत हो गया जवाब। टाइम पास यार कमाल है आप लोग। टोटका। हाँ, टोटका नहीं नहीं, ये क्या बात है? टेंशन। अरे यार शाहिद भाई कमाल कर रहे हैं आज, क्या टेंशन है। क्या खा के आए हो शायद इस सेट में शाहिद भाई के अलावा किसी ने मोहब्बत की नहीं है मेरा ख्याल है यार। और शाहिद भाई का लग रहा है कि इतनी मोहब्बतें की हैं। बहुत मोहब्बत की। पता है। कमाल यार ने काम कर दिया आज। जो लोग आप समझते हैं मोहब्बत टेंशन है, वैसे बहुत से लोगों के लिए होती है, आपके लिए नहीं आप है अपना बताएं यार। आप तो सीधे अपना दसो अपना ना, बताओ। अपने लिए। आपके ख्याल में मोहब्बत बहुत क्या से है लोगों भाई? ने कहा होगा ना ये। हाँ। टेंशन नहीं है। टेंशन ही है। अदनान डोंट बी नॉटी प्लीज। क्या जी? अरे मोहब्बत ना टेंशन है ना बेवकूफी है, लड़कियों सच ने है। प्यार सच्चाई है मोहब्बत है? और क्या? अच्छा, तो जो लोग समंदर है। इसको टेंशन कह रहे हैं वो उनके, बेवकूफ है। अच्छा जो मोहब्बत को टेंशन कह रहे हैं वो बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं कर रहे, यही सच्चाई है। आप समझ रहे हैं? ये मैंने समंदर को कूदे में बंद किया है। आपको पता है जब मुझे पहली मोहब्बत हुई थी, जी जी, और मैंने उसका इजहार किया था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो आपको पता है उसने क्या कहा था? क्या डॉगी को क्या था? डॉगी से हुआ। तो ये अगर आप पहले वजाहत कर देते तो अच्छा नहीं होता? अच्छा बड़ा शरीफ डॉगी था, मुझे तो काट लिया था। आपने भी पहली मर्तबा आप लोग इंसानों को कहने में बिलीव नहीं कर रहे? पेट पे प्रैक्टिस थे। वो हंस नहीं है सर, मेहमान की किधर आ गए? असल में हमें घर में भी उसी तरह ही रखा गया है ना। अच्छा ठीक, इससे ज्यादा वजाहत नहीं करनी आपने भाई। अब मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इनको बच्चा समझ के, मुकाबला तो ये हार गए, लेकिन अब मेरा थोड़ा हल्का हाथ रखें। शायद हमारे लिए तो ऐसा नहीं बोलते। कल जब वो जीत रहे थे, जब तो नहीं बोला आप चुप रहे। यार शाहिद भाई चूंकि मेहमान है ना बासित भाई इस टीम में, यार अदनान भाई आप बताओ, कोई गलत कर रहा हूं मैं? हैं? कल मेहमान नहीं थे। कल तो ऑलरेडी जीत रहे थे ना, आज हार रहे हैं। बासित भाई नाराज हो गए, और अगर लड़ाई करनी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं नहीं सर, लड़ाई की बात नहीं। तो आखिरी जवाब लोगों ने दिया कि मोहब्बत डैश के सिवा कुछ। एक सेकंड पहले आप लोग बताओ क्या कहा होगा, आपको मौका दे दिया यार, क्या रह गया है? टेंशन। मैं दिखा दूं पहला हर्फ। पहला हर्फ है दाल। दर्द 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 गलत, और दाल से और क्या आता? अभी नहीं बताना। दुख। दुख नहीं, गलत। और दाल से तकलीफ। दिलचस्प भी नहीं। तकलीफ। सर तकलीफ तो दाल से तकलीफ नहीं होती। दाल से नहीं होती तकलीफ सर, तेज होगी। दवा की सेवा नहीं, दवा भी नहीं है। दिल लगी भी नहीं है। शायद पे गलत हो गया। दुख क्या सर? उन्होंने दुख ही तो बोला बोल दिया मैंने। हाँ, दर्द भी बोल दिया, दवाई नहीं। भाई मोहब्बत में सबसे ज्यादा क्या होता है? दिखावा। नहीं, दिखावा भी नहीं। दगा दगा की बात, दगाबाजी। धोखा यार। अच्छा शायद भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आज आप मुझे बुरे लग रहे हो। 28-26 से आज मैच भी नहीं था, सारा वक्त यही किया है मैंने। यार कमाल है, शाहिद भाई ने चारों जवाब देके चारों शाने चित कर दिए हैं। क्या भाई हम क्लोज थे। सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए वसीम भाई को। क्लोज नहीं है हम, दुख बोल दिया। वो तो मिलेगा। क्या क्लोज थे भाई? भाई क्लोज तो थे, दुख बोल दिया। अरे हम क्लोज थे, बंद वाला। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। पहला गेम आप लोग मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक होता है हारना, एक होता है बुरे तरीके से हारना, एक होता है एक नंबर से हारना, एक होता है रुसवा होके हारना। मेहमान से मैं कह नहीं रहा, लेकिन हुआ यही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश हुआ है। हम बढ़ते हैं फौरन से दूसरी गेम की जानिब। चले भाई, कोई चीज, वक्त, जगह, जानवर, इंसान है जो हमने सोचा है। पता है क्या सोचा है? दिखावा। आप नहीं वो ऑप्शन, गेम खत्म हो गया। अच्छा हाँ, अब मैं आपको हिंट दूंगा, आप लोगों को आपने गेस करना है कि हमने क्या सोचा है। ठीक है। ठीक सर, ठीक है ना? ओके हाँ भाई दिखाएं। ये जो हमने सोचा है, इसकी पहली हिंट ये है कि ये एक खाने की चीज है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया सबसे पहले। बाकी भाई भी खाने की चीज है। बस में क्या जहर बात कर दिया आपने? जहर तो नहीं है इसका जवाब। जहर अभी पहली चीज, अभी पहला इशारा। अभी पहला इशारा है, पहला इशारा है। बिरयानी। बिरयानी ठहरे जरा, मुझे हिंट देने दे जरा। बिरयानी नहीं है वैसे। हिंट दें आप। ठीक ये है, फल फ्रूट है ना फल फ्रूट। सर फल फ्रूट। अरे एक मिनट ना, सब रुको जरा। मेवा। अच्छा भाई मैं ये कहता हूँ कि ये खाने की चीज, आप ना तीसरे ऑप्शन के बाद से हिंट देने की इजाजत है। ठीक है, और अगर ऑडियंस की बात, ये रूल सुन लें, अगर ऑडियंस की बात में अपना कोई जवाब लॉक कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक गैम्बल है। अगर वो गलत हुआ, मतलब ऑडियंस शगुफ्ता बाजी ने कहा कि ये है गुलाब जामुन, आपने कह दिया गुलाब जामुन, तो फिर गलत हुआ तो फिर वो जीत जाएंगे। ठीक है, ये है, ये एक है। ठीक है, बड़ा सख्त हो गया है ये तो। जी सर, वो सख्त कर दिया है मामला। सख्त। जी जी। अच्छा, तो ये एक खाने की चीज है जो कि
कई लोग शौक से खाते हैं। ये देखिए ये देखिए, ये हिंट आप देखें, मिठाई खाने की चीज है। और कई लोग शौक से नहीं, मिठाई नहीं है। बिरयानी नहीं, बिरयानी भी नहीं है। तीसरी हिंट देता हूँ, मेटाफोर के तौर पर है जी। मेटाफोर के तौर पर है, ये असली कार है। अच्छा मेटाफोर, सर आप कमाल है। धोखा, ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट। नहीं, धोखा नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं भाई। आम तौर पे इस खाने की चीज को बच्चे नहीं पसंद करते। बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। बच्चे करेल नहीं। दोबारा बता है करेला। अरे यार, तीसरे हिंट में बता दिया, जवाब दिखाए भाई क्या है। करेले, अरे करेला का, करेले नहीं। करेले कौन शौक से खाता है यार? नहीं, बच्चे नहीं खाते ना, बच्चे नहीं खाते बड़े। अच्छा तो करेला मार्केट में क्यों बिक रहा है? कोई खा रहा है तो बिक रहा है ना, मतलब। करेले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करेला, आई थिंक करेला। करेले को इंग्लिश में करेला कहते हैं ना। ब्राउन पोटैटो, ब्राउन पोटैटो, ब्रिंजल। अच्छा ओके, पता है आपको? यार इनको ये भी पता है यार। बिटर समथिंग कुछ बोलते हैं, वो बता दो रहे, वो बता चुके हैं भाई, उनका वो पॉइंट हो गया वाला। आप करेला शौक से खाते हो? बहुत शौक से। ये देखो आपको पता करेला खाली कौन करेला शौक से खाता है? अदनान करेला शौक से खाते हैं, आप बताएं। बच्चे नहीं खाते ना। आपको पता करेला खाली खाने के काम नहीं आता। खाने ही खाती है। नहीं, लोग उसको अक्सर मुंह पे भी लगाते हैं, स्किन के लिए। अच्छा ओके, चलो छोड़े, सुभान अगली गेम शुरू करो। ठीक है, तो आप करेला शौक से खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी करेला? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शुगर के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा सर, आप करेले खाते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल। मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा, करेले कीमा इज द बेस्ट। लेकिन सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, सही है। तो चले भाई, तो पहला पता, अगर करेले को आप लोग को मैं मशवरा दे रहा हूँ, बता, ब्रेक पे जाने से पहले एक टोटका बता दें, उसके बाद करेले को काट के उसके अंदर के बीज निकाल दें और चॉकलेट भर लें। खाली आउटर वो रह जाता है, उसको अगर आप धूप में 5-6 दिन रखे ना तो सड़ के खराब हो जाता है। अच्छा, मैं एक कोई अकलमंद क्यों रखे फिर? एक्चुअली करेले को अगर आप ग्राइंड करें पानी के साथ, उसको छान के अगर आप उसमें लेमन या शहद डाल के पिए तो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके ब्लड को भी साफ करती है। तो मैं ये किया करती थी, तो मुझसे वैसे खाए नहीं जाते, बट ये अच्छा। मैंने ये किया था वैसे। अच्छा, मैं बस बहुत होते बचाऊं। आपको पता, अगर आप करेले का पानी बना ले भाई, ये कोई क्या हो रहा है? कोई टोटकों का शो थोड़ी हो रहा है क्या? अच्छा बता दो। करेले का पानी बना ले, उसको फ्रिज में रखे, जैसे ही पियेंगे पता है आपको क्या होगा? जैसे ही पियेंगे करेले में एक वाइट एक सर, करेले बस कर दे, क्या हो गया? करेले को कभी भी आप बोलोगे ओए करेले, जवाब नहीं देगा वो। जाहिर सी बात है, वो तो कोई भी फ्रूट जवाब नहीं देगा, कोई भी खाने की चीज जवाब नहीं। किस तरह की बात है? और करेले का रे निकाल दे तो केले बन जाते हैं। अरे वाह वाह वाह। और मजे की आखिरी बात बताऊं तेरे को, क्या? करेला सब्जियों का शाहिद भाई है यार। बस कर दे यार। और केले के पीछे आप अलिफ लगाते हैं, अकेले हो जाता है। हाँ, और करेले में अगर आप काम अरे बस, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मिलते हैं। जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। कल मैच है कोयटा और पेशावर का। अब तक 26 मैच खेले कोयटा और पेशावर ने। पेशावर के लिए पीएसएल बहुत अच्छा चल रहा है, कोयटा के लिए बहुत बुरा चल रहा है। अब तक जो 26 मैच खेले उसमें तकरीबन मुकाबला बराबर है। 13 पेशावर जीता है, 12 कोयटा जीता है। कल कौन जीतेगा शायद भाई? कोयटा कल। अच्छा ओके, अदनान भाई? कल 14-12 ही रहेगा मुझे लग रहा। अच्छा, यानी कि जीतेगा कल पेशावर। ओके सर, बासित भाई? चाचा, यानी कि पेशावर जीतेगी। सर क्या आपका क्या ख्याल है? कोटिया तो कोई टीम नहीं। कोटिया भी बोल रहे थे। कोयटा कह रहे हैं आप? ठीक है, हाँ जी, आप बताएं। पेशावर। आपका क्या ख्याल है, कल कोयटा और पेशावर में से कौन सी टीम जीतेगी? आई थिंक पेशावर जीतेगी। सही है, ओके, लेट्स सी क्या होता है। इससे पहले कि हम आखिरी यंग बड़े सर, आज नहीं होएगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं प्लीज सर, ये आप, हम चाहते हैं कि हमेशा बुजुर्गों के हाथ से तोहफा जब जाता है तो अच्छा लगता है। फिलिप्स पर्सनल केयर का हमें नहीं भी दे रहे, आप अपने हाथों से अगर पेश करें भाई, सर नजर नहीं लगा, अच्छे मुस्कुरा के दें, एक तस्वीर भी खिंचवा लेना सर जरा। बहुत अच्छा है ये, इसको रखे भी थे। हाँ ये सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर ठीक हो गया, हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी गेम की जानिब। कुछ तस्वीरें AI जनरेटेड इमेजेस हैं, एक मैच आप जीते हैं, एक मैच आप जीते हैं। देखते हैं कि ये कौन बताता है कि ये कौन है। पहली तस्वीर दिखाइएगा कि ये कौन है। सजल। गलत, सजल तो नहीं है, सबूर। ये बिल्कुल ठीक है। आपका जवाब क्या? अच्छा, सजल हमने पहले दिखा दी थी, आपको लगा हम फिर दिखाएंगे। आप मतलब क्या चाह रहे हैं? तो याद नहीं था, लेकिन सजल जी, आपने सजल की वो तस्वीर पहचानी थी जो सजल भी ना पहचान सकती। नहीं, असल में सजल हमने साथ कहा था सबूर। हाँ, सबूर हमने साथ। नहीं, वो तो कह दिया, सही मान लिया मैंने, लेकिन आपने सजल पहले। सजल जी और सबूर की आंखें बड़ी स्पेसिफिक है। आपने काफी
नहीं, और बड़े जबरदस्त अदाकार हैं दोनों, और क्या बात है, बहुत सारी तालियां भाई, क्या कहें। अगर आपको सजल नहीं सबूर को कोई मशवरा देना हो तो क्या होगा? सबूर के लिए क्या मशवरा दूं? अच्छा काम कर रही हैं, दैट्स ऑल आई कैन से। हाँ, यू कैन कमेंट, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। 1-0 हो गया। अगली तस्वीर दिखाएं कि ये कौन है? अकील मलिक। अकील मलिक है ये आपके तमाशा के कंटेस्टेंट। वाह वाह, क्या पहचाने आप नहीं पहचान सके? नहीं, मुझे वो लगे थे शहरियार मुनव्वर। हाँ, अच्छा, हाँ, थोड़ा सा वो लुक आ रहा है वैसे वाला। नहीं, ये तस्वीर मैंने देखी। आपने कैसे पहचान लिया? इंटरनेट पे तस्वीर मैंने कहीं देखी हुई। अगर अकील को एक मशवरा देना हो तो क्या होगा? अकील पे क्या मशवरा दूंगी? आप चाहती नहीं कि वकील बन जाए, तो वकील तो नहीं बनी, अब अकील की कोई गुंजाइश? मुझे लगता है कि हमारा क्राफ्ट से ही हम पहचाने जाते हैं कि जितनी अच्छी हमारी एक्टिंग होगी। तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी आई कैन डू लॉट बेटर। मैं अपनी बात करी, सारे एक्टरों को अपनी एक्टिंग में मेहनत करनी चाहिए, बेहतरी करनी चाहिए, आप समेत सबको आप करिए। नहीं जाहिर हम सब सीख रहे होते हैं, हम समझे। ओके, 2-0 हो गया। बासित भाई क्या हो गया आपकी टीम को? तीसरी तस्वीर दिखाई कि ये कौन है भाई? गोल। सर ये चीटिंग नहीं करें, ऐसे आपने शोर मचा दिया ताकि लगे कि आप जवाब दे रहे हैं, गलत बात है ना सर ये। यार मैंने बोला है गोल। हाँ, ये आपने बोला तो इसमें आज जो बोला है इसमें क्या उमर नाम नहीं ले सकते? गलत है ना, उमर गुल ठीक है। अगर उमर गुल को आपको मशवरा देना हो तो क्या देंगे? मैं क्या मशवरा दूं? मेरी कोई फील्ड ही नहीं है, वो उनकी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड अलग है। सर आप मशवरा देते उमर गुल को, आपकी फील्ड है ना। कोई गहरी बात की है। फील्ड का तो फर्क है, बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है और वेरी गुड ऑलराउंडर। सर मैंने मशवरा पूछा था, आप अपनी एक्सपर्टीज आप कमेंट ऑलराउंडर कहाँ से? ऑलराउंडर नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ, आप ऑलराउंडर बनो। गलत बता रहे हैं। मैं जल्दी 2-1 हो गया। अगली तस्वीर दिखाएंगे, ये कौन है? चौधरी है ये, क्या बात है। आदि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप जानती हैं फवाद चौधरी को? नहीं जानती? मारूफ। आपने कभी सियासत में आने का सोचा वैसे? नहीं, ये हमेशा करोला में आई। नहीं, सियासत मतलब पॉलिटिक्स में। दो जवाब को टफ टाइम मिल सकता है। वो टाइम चल रहे हैं ना, बंदा सस्ती गाड़ी में आए, वो अभी वो टाइम चला गया। बंदा आपने तय किया जिंदगी में कभी सियासत में नहीं आना ना? मैंने सोचा आने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि बहुत ही तो। किस जमात में आने का सोचा? मुझे किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी से आप रिजर्व सीट पे आ जाए, बट मुझे ऑफर हुई थी ऐसी, बट मुझे लगा कि पर डे कम दे रहे थे। नहीं वो अच्छा भाई, आखिरी 5 सेकंड में आखिरी तस्वीर जो जीत जाएगा, मुकाबला जीत जाएगा, दिखा दो। प्रोग्राम का खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान